आधी रात को मुंबई के सड़कों पर एक कार तेजी से निकली। उसके ड्राइविंग सीट पर तन्वी और पैसेंजर सीट पर अंतरा थी। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। अंतरा, एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या? अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। क्या होगा जब अंतरा के ससुराल वालों को उसकी इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा? मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अब चल के बात करें प्लीज। क्यों? यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं। तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। हम लोग घर चलते हैं, गायत्री को आराम की जरूरत है। हाँ बेटा। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाया। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना। गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। पैदल चलकर 1 घंटे बाद अंतरा घर पहुंची। मधु और रुद्र को लगा था कि वो घर वापस नहीं आएगी, लेकिन अंतरा का उसके पति रुद्र के सिवा और कोई नहीं था। तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे कहा था ना कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी आप रहने दीजिए, इससे मैं बात करता हूँ। बेबी, मैं भी है। रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। लो बेटा गायत्री, ये बादाम वाला दूध पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही कभी एक साथ बेडरूम में रहे होंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था और अंतरा बेडरूम में। अपनी शर्तें बताओ। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी और दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने दादाजी का इस्तेमाल किया था मुझसे शादी करने के लिए। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र, तुम 4 साल में भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। डिवोर्स का प्रोसीजर करना है। पैरों के पास पड़ा चेक उसने उठाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई।
उसे लगा रुद्र आया होगा। वो रुद्र से IVF ट्रीटमेंट की बात करना चाहती थी। लेकिन गायत्री को कमरे के अंदर आते देख अंतरा का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गायत्री ही थी जिसने उसका घर तोड़ा था। अंतरा का गुस्सा गायत्री पर फूटा और उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे रुद्र ने यहाँ भेजा है आराम करने के लिए। उसने कहा कि अब से ये बेडरूम मेरा और उसका है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वो बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन उसका रवैया और स्वभाव से लग रहा था कि वो कोई और ही है। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है अंतरा? तुम्हारे ना तो खानदान का अता पता है, ना ही तुम ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें रुद्र से दूर हो जाना चाहिए। भले ही मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी। और तुम चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तुम रुद्र की कहलाओगी। तभी अचानक से उन्हें ऊपर से गायत्री की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रुद्र और मधु एकदम डर कर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर के बेडरूम में? तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। तुम खुद चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाके पढूं। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र सिर्फ एक बार एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इसीलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रक्त पर हाथ रख रही थी। देखो अंतरा, मैं नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें काम देगा कौन? आता क्या है तुम्हें? गायत्री! रुद्र! रुद्र देखो! अंतरा मुझे मार रही है। रुद्र! तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है करो। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? गायत्री! क्या हुआ तुम्हें? गायत्री की हालत देखकर बहुत दर्द हो रहा है मुझे पेट में। रुद्र! वो अंदर ने मारा मुझे। रुद्र! हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हमें से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अगर मेरे होने वाले बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, गायत्री को कुछ ही नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा कहाँ होगा? भरोसा करने लायक तुमने कुछ छोड़ा है? हाँ? गायत्री ने अंतरा के खिलाफ अपना घिनौना खेल खेल दिया था। अंतरा को घर से बाहर निकाल दिया। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था ही नहीं, सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थी जो उन्होंने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके दोनों मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसीलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई, तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था। और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। थैंक यू दीदी। रुद्र गायत्री की अदाओं पर आकर्षित होने लगा था। गायत्री को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो रुद्र की जिंदगी में अंतरा की जगह लेना चाहती थी। अपनी बहन अंतरा की जिंदगी उजाड़ने से पहले उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी। तभी उसकी दोस्त तन्वी का कॉल आया। लो, तो ये बता कि इस वक्त तू है कहाँ? सबके सामने वाले लेन में। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचती हूँ। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। छोड़ना यार,
मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू है कि मानी नहीं और उससे शादी कर ली। हाँ, शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। और रहने खाने की तो तू चिंता बिल्कुल ही मत कर। तू मेरे साथ मेरे घर पे रही, ठीक है? कितने दिन रहूंगी तेरे घर बता? क्या फर्क पड़ता है, कितने भी दिन हो जाए, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। मुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है और तू जो भी कह रही है ना वो दिल से कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रुक सकती। और तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगी अपना। अच्छा, वो सब बाद में डिस्कस कर। तूने कुछ खाया? नहीं। तो क्या खाएगी बता? मुझे भूख नहीं है। मुझे ड्रिंक करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी, हाँ? और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? तो चल फिर। अंतरा और तन्वी जैसे ही एक 5 स्टार होटल के क्लब में घुसे, वहाँ का बारटेंडर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती जाती थी, इसीलिए वो अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। अंतरा ने वाइन की बोतल उठा ली और सीधे उसी से वाइन पीने लगी। यार क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू कम पिएगी। वैसे ही तू ड्रिंक नहीं करती है, इसलिए तुझे हजम भी नहीं होगी यार। छोड़ इसको। मैं ठीक हूँ, आज मुझे पीने थे। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धार बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनकी कंपनी के नाम एक स्वीट हमेशा होटल ओशन स्टार में रिजर्व्ड रहता था। बस कर यार, अभी हो गया। डैनी, इनको रूम नंबर 604 में लेकर जाओ जल्दी। तू संभाल खुद को यार। तू इसके साथ जा, ये तुझे ऊपर छोड़ देगा। वहां पे मेरा वेट करना, ठीक है? मैं भी एटीएम से कैश निकाल के ला रही हूँ और तेरे लिए एस्पिरिन भी ले आऊंगी। तुझे लगता है हैंगओवर होने वाला है? तू जा आराम से। अंतरा को नशे में बिल्कुल भी होश नहीं था, इसीलिए वेटर के सहारे वो क्लब से बाहर स्वीट रूम की तरफ निकल जाती है। तन्वी भी वहाँ से बाहर निकली। वो बारटेंडर तन्वी को बाहर जाते देख रहा था। अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे कभी धुंधला दिखाई दे रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र जैसा कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि वो रुद्र ही है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उसके करीब बढ़ी और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वो दरअसल कोई और आदमी था। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वो स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े क्यों पहनाता। अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे मिस्ड कॉल्स? उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। होटल रूम में। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। सिक्स 607। अंतरा ने स्वीट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे।
अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। हाँ यही है, हम जा सकते हैं। तुझे पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना पागल हो गई थी। हाँ लेकिन कल रात को तो हम दोनों साथ ही में थे ना, और शायद तू ही कहीं जाने की बात कर रही थी। मतलब तुझे कुछ याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा। ये ले, तू पहले ये खा, फिर मैं बताती तुझे कि कल रात क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली और तन्वी से सुनने लगी। मैं कल रात एटीएम गई थी तेरे लिए कैश निकालने, और जो होटल स्टाफ है उसको मैंने बोला था कि तुझे रूम नंबर 604 में ले जाए, जो यूजुअली मेरे डैड की कंपनी वालों के लिए रिजर्व रहता है। पर शायद शोर की वजह से उसने 604 को 607 समझ लिया और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और वो जो वेटर था जिसने तुझे यहाँ छोड़ा, उसकी भी शिफ्ट खत्म हो गई, इसलिए वो भी चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से यहाँ का सीसीटीवी, इसको भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल्स किए और तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में मैं तुझे कहाँ ढूंढती रहती है यार। सॉरी यार, फोन साइलेंट मोड पर था। अभी मैं बस पुलिस के पास ही जाने वाली थी, बहुत अच्छा हुआ तेरा कॉल आ गया। I'm sorry यार, मेरे कारण तुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। कम ऑन यार, चिल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुझे पता है, तन्वी कुछ और कहती उससे पहले अंतरा का फोन बज गया। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना। डिवोर्स के पेपर फाइल करने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसकी जैसी सोच। बाकी सच बात तो ये है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। रुद्र ने मुझे फैमिली कोर्ट बुलाया है। जितनी जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से तुझे छुटकारा मिल जाए ना, उतना ही बेहतर है तेरे लिए। तू खुद को देख यार, तू कितनी सुंदर है। उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़के मिल जाएंगे तुझे। रुद्र, अंतरा ठीक तो है ना रुद्र? ठीक ही होगी। उसने कहा कि वो तन्वी के साथ है। चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी ठीक है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता ना रुद्र, तो मैं जी नहीं पाती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हमारे होने वाले बच्चों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ अंतरा को जब से हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। रुद्र, अगर वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो प्लीज उसे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा की वजह से ही हूँ। तुम ये सब फिक्र छोड़ो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, अगर सब ठीक है तो हम अभी घर के लिए निकलते हैं। ओके? इतना कहकर रुद्र वार्डरूम के बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत बेड से उठी और एक नंबर डायल किया। हेलो। फोटोज क्यों नहीं आए अब तक? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? वो आदमी होटल सहारा के रूम नंबर 602 में था और उसके साथ और 5 लोग थे। क्या मतलब? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, जैसा आपने बोला था कि लड़की होटल में मिलेगी, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। ये सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। उसे पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल ओशन स्टार जाती है, इसलिए उसने काफी दिन पहले होटल के बारटेंडर को पैसे देकर खरीद लिया था। बारटेंडर की मदद से गायत्री का प्लान क्लियर था। वो गुंडों को होटल रूम में भिजवाकर जबरदस्ती तन्वी की प्राइवेट फोटोज क्लिक करवाने वाली थी और फिर उन फोटोज के जरिए अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन कल रात तन्वी के साथ अंतरा भी होटल में थी। गायत्री ये सुनते ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बारटेंडर ने जैसे ही गायत्री को तन्वी की फोटो भेजी, तन्वी ने वो फोटो तुरंत अपने गुंडों को भेजा और प्लान एग्जीक्यूट करने को कहा। आपने बोला था कि लड़की सुंदर होगी। अब हमारी टीम गालियां दे रही है, तो या तो लड़की दो या फिर डबल पैसा, वरना तुम्हारे होने वाले पति रुद्र को मैं सब कुछ बता दूंगा, समझी? हाँ समझ गई, रुको मैं कुछ करती हूँ।
फोन रखते ही गायत्री प्लान बनाने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह की रोशनी स्वीट की लिविंग रूम की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? तुरंत रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी छोड़ा है। ये देखते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आईने के पास गई, अपनी पीठ देखी। कंधे के पीछे एक का निशान था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ रात हुआ वो एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अंतरा की हालत खराब होने लगी। तब एक और टेक्स्ट आया। मैंने जो कल रात तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल जरूर करना। डिसीजन तुम्हारा है, और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अंतरा ये सब पढ़कर उस रात की मोहक आवाज को याद करने लगी। जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो आदमी रुद्र का राइवल था या गायत्री का? तब एक और टेक्स्ट मैसेज आया। तुम्हारे बैग में एक डेबिट कार्ड है जिसका पिन है 3494 और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो कि अब तुम्हारे हैं। अंतरा ये पढ़कर स्टन्ड रह गई। अब समझने की कोशिश में थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंतरा ने रिप्लाई टाइप करने का सोचा, पर फिर उसने डिलीट करके कॉल मिलाया। रिंग बजी। अंतरा कॉल पिक होने का इंतजार करने लगी। हेलो अंतरा, मैं जानता हूँ 5 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्द उस अकाउंट में मैं और भी पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हैं, पर मेरी 2 बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली ये कि कल रात को मैं नशे में थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये कि भले मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर अभी तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू, पर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंतरा, मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना। तो फिर तुम ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने सोच लिया है। और अगर सोच ही लिया है तो फिर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? एक बात बताओ अंतरा, तुम जितना खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। मिसेस आहूजा, आपके मामा अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वो बहुत सीरियस हैं। आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक ऑटो आकर रुका। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा है। क्या हुआ है उन्हें? हाँ, वो सुबह चेकअप के लिए आए थे, तभी उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो आईसीयू में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। उन्होंने ही बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तभी आईसीयू के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मैं अंतरा हूँ। वो मुकुंद बंसल जी मेरे मामा है। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हमें ऑपरेशन करना होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। हम सॉरी अंतरा जी, हम बिना एडवांस के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उसने अपना आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। हेलो रुद्र। क्या बात है?
आज सुबह जब तुमने मेरा फोन काटा तो मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ओह आई सी, लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम मुझसे ज्यादा उतावली हो जा रही हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हो? तुम्हारे लालच की ना कोई हद नहीं है। अभी कल ही मैंने तुम्हें चेक दिया था और आज फिर तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। और जब कल मैंने तुम्हें ये बात कही कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए करी थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी। तो रुद्र, तुम यही समझ लेना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मिसेस आहूजा, आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो प्लीज। अब बस भी करो ये नाटक। रुद्र कहाँ है? उसे फोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र ने खुद अपना फोन मुझे दिया है और बोला है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा और किसी सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा जी हॉस्पिटल में सीरियस है और उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? प्लीज तुम रुद्र से बोल दो कि मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कान खोल के सुन लो, अगर रुद्र अपनी मर्जी से भी तुम्हें पैसे देने के लिए राजी होता ना, तो भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा यानी कि मेरे पूज्य पिताजी को कॉल करके बताया था कि तुम किसी गैर मर्द के साथ थी। और ये सुनते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नीचे लिखा था मिस्टर शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला ले लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ वो डेबिट कार्ड निकालकर नर्स से पूछा। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। कहां पहुंची तुम? मैं नहीं आ सकती। अंतरा, तुमने कहा था कि तुम आओगी, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। तो फिर आओ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी अपना वक्त तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती रुद्र। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब वो स्टेबल होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना क्या कर दिया? तुम ये सब पैतरे आजमा रही? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये सड़े हुए पैसे तुम्हारी प्रेमिका गायत्री को ही हजम होंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर अंतरा ने न केवल फोन काट दिया बल्कि स्विच ऑफ भी कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अच्छी खबर दी। अंतरा ने तहे दिल से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामा जी, उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। बेटा, एक बार कह दो कि गायत्री ने जो भी कहा सब झूठ था। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो मेरी बच्ची? मामा जी, जैसे आप समझ रहे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। क्या रुद्र को इस बारे में पता है? शायद नहीं। आगे से ध्यान रखना बेटा। भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा और बुरी तरह से चौंक गई। वहां रुद्र खड़ा था। अम्मा जी। और उसके साथ गायत्री भी आई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी?
अरे रुद्र बेटा, आओ आओ, बैठो। अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है, ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी। खामखा उसका काम डिस्टर्ब हो गया। मामा जी, मुझे यहाँ अंतरा ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ गायत्री के लिए आया हूँ। गायत्री के लिए? मतलब? पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात आपसे बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ था वो अपने मुकुंद मामा को बता दिया होता तो वो जिंदा नहीं रहते। दरअसल पापा, रुद्र अब मेरे सिर्फ जीजा जी नहीं रहे, वो मेरे रुद्र उसका बॉस भी है ना। गायत्री रुद्र की कंपनी में अब जॉब भी कर रही है ना। रुद्र उसके काम की तारीफ भी करता है। चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जितनी मुश्किलें झेली उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना। हम बस आपकी तबीयत पूछने के लिए आए थे, अब वो बेहतर है तो हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो निकलना होगा। तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो। मामा जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा या फिर गायत्री को कॉल कर दीजिएगा। रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता था कि अंतरा बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है जो उसे रुद्र जैसा सज्जन लड़का मिला है, और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उससे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। रुद्र बेटा। जी मामा जी। मुझे खुशी है कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है। भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से तुम उसकी एक भी गलती को नजरअंदाज मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गायत्री बहुत अच्छा कर रही है। रुद्र बेटा जी, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जी बताइए ना। बेटा, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलो। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वो अपने मामा को कैसे बताती कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पापा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंतरा कभी भी अरे मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मामा जी के मेडिसिन के लिए ना ये पर्चा दिया था, तुम ये प्लीज मेडिसिन फार्मेसी से ले आओ ना। मुझे रुद्रिक से कुछ अकेले में बात करनी है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं की जा सकती? और वैसे भी यहाँ तो हम सब अपने ही हैं, हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को तुम उनके नाम से पुकार रही हो। गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाकर दवाइयां ले आओ। कुछ बात करनी है, बाहर आओगे? मामा जी, मैं अभी है। मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा ना, उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बार उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमारी डिवोर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। पहली बात तो ये, मुझे बीवी की तरह ऑर्डर्स देने बंद करो। कानूनी तौर पे भले ही हमारा डिवोर्स ना हुआ, लेकिन दिल से हम दोनों अलग हो चुके हैं। 4 साल साथ थे, तब भी तुमने कभी मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया, तो अब जब अलग हो गए तो मैं तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी रुद्र। 4 साल की शादी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पर बात हार जीत की नहीं है रुद्र, यहाँ की
किसी की जिंदगी का सवाल है। और मामा मेरे, वो गायत्री के पिता भी हैं, मेरे लिए ना सही, कम से कम गायत्री के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में गायत्री से बात कर लूंगा। और अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, जो लेट हो रहा है। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उससे पहले गायत्री वहां पहुंच गई तो वो उसके मामा को सब कुछ बता देगी। तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसा है? रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वो किस चीज का निशान था। वो एक एक्सीडेंट था रुद्र, और मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा जी ठीक हो जाए तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखने की जरूरत है ना मुझे तुम्हारी। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है रुद्र। तू शायद भूल रही है, मैं पति हूँ अभी भी तेरा। डाइवोर्स हुआ नहीं है हमारा। बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। अंतरा अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब कुछ बता ना दे। मामा जी, गायत्री दवाई लेकर आई? नहीं। क्या हुआ, रुद्र वापस नहीं आया? वो रुद्र को कॉल आया था, उसे निकलना पड़ा, पर उसने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि वो कल आपसे मिलने जरूर आएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें इतना समझदार पति मिला। मैं आपकी दवाइयां लेकर आती हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। हैव अ लुक। अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाइयां क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ एक हफ्ते की दवाई का बिल 24,000 रुपए था। मामा जी, मैं दवाई ले आई हूँ, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। मुझे अभी निकलना होगा और मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। होटल ओशन स्टार के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी कपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। हेलो अंतरा। अंतरा ने देखा हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक आदमी का आकार दिख रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, शायद वो ड्रिंक कर रहा था। अंदर आ जाओ। अंतरा ने धीरे धीरे मिस्टर शैडो की तरफ चलना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो आदमी दिखता कैसा है। मिस्टर शैडो, मैं तुम्हारा हैव अ ड्रिंक। तुम्हें पता है ये वाइन मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे फ्रांस से मंगवाई है। मैं ड्रिंक नहीं करती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसका भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी नाराजगी की भरपाई कैसे करने वाली है आप, मिसेस अंतरा आहूजा? आप मेरा पूरा नाम जानते हैं? तुम जितना खुद के बारे में नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। अंतरा को महसूस हुआ कि इस आदमी का एक अलग तरह का जादू है जो उसके सर पर चढ़ता जा रहा था, कि वो तो एक शादीशुदा औरत है जो कभी मां नहीं बन सकती और इसीलिए उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया है।
लेकिन अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शैडो उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करना चाह रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किसे चुनता हूँ, किसे नहीं, ये मेरा जाती मामला है। मुझे इसके बारे में तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। I'm sorry, Mr. Shah. So what are we waiting for? Now, शुरू करते हैं प्यार की बातें। वो मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है अंतरा? मैं चाहती थी कि पहले मेरा डिवोर्स हो जाए, क्या तब तक हम तुम अभी भी अपने उस बेवफा पति की वफादार पत्नी बनी हुई हो, जिसने तुम्हारी उस कजन के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया। अब दोनों ने मिलकर तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। You're mine, अंतरा। अंतरा मिस्टर शैडो के आकर्षण को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। अंतरा को एहसास हो रहा था कि मिस्टर शैडो की सांसें भी तेज हो रही थी। कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अंतरा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, तो हो सकता है कि कोई और इस बात का फायदा उठाकर आपकी जगह ले ले। मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता अंतरा। So don't worry. Come. उन्माद प्रेम से भरी एक और रात बीतने के बाद सुबह जब अंतरा की नींद खुली तब मिस्टर शैडो कमरे में नहीं था। अंतरा को पिछली रात की घटनाएं याद आ गई। काश ये सब सपना हो। तन्वी ने अंदर आते ही, मेरा मतलब है कि 2025 में टेक्स्ट मैसेजेस कौन करता है यार? मेरे पापा तक व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि वो दिखता कैसा है? पता नहीं, अंधेरा था इसलिए मैंने ठीक से देखा नहीं। कद काठी तो समझ में आई होगी। ये सुनकर अंतरा को मिस्टर शैडो के मजबूत हाथ और चौड़ी छाती याद आ गई। हाँ, लंबे चौड़े। उसको याद करते करते तेरे गाल क्यों लाल हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो जो भी है, ये आदमी है तो बड़ा अमीर। मतलब इससे तुझे 10 लाख रुपए दे दिए, वो भी ऐसे ही। मैं तो बोल रही हूँ कि तुझे जरूर पसंद करता है। पर मैं शादीशुदा हूँ यार। हाँ तो रुद्र ने तुझसे पूछकर गायत्री के साथ अफेयर शुरू किया था क्या? और तुझे मिस्टर शैडो के साथ रहना है या नहीं रहना है वो तेरी मर्जी, बट मेरे हिसाब से तुझे रुद्र से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि तुझे उसकी सड़ी सी शक्ल ना बार बार देखनी ना पड़े। तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था उसने कर लिया था। अब उसे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डिवोर्स ले लेना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसे ही कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे लाखों रुपए दे देगा? हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके बाद भी वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? ये देखकर तन्वी ने बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा अब ज्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वो खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वो वहां से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुंचाना था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल के लिए निकली।
अंतरा ने रास्ते में पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुंची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वो जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। ये देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा, तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। ये सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फोटो तक उसने नहीं देखी थी। अब मेरी बस 2 ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूं और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। मुकुंद की आवाज सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा, अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर लीं। वो अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा, और तुझे ऐसे रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी, फिर यहाँ भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी। गायत्री से कहना कि वो आ जाया करे। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं हैं। उसी की वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया, गायत्री भी बिजी है। ये सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है? तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है तो अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले? लेकिन अब भी तुम यहाँ रोज आती हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ और अभी इन सब चीजों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही जताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डिवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वो रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का कॉल आया। अब मेरे पास वक्त है, एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डिवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाऊं? अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी? अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, ये मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वो मर चुके होते। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। ये सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा। इसके आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे। इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा, मुझे लगा कि तुम डिवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ
और उसने अंतरा से धीरे से कहा, जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूं, तुम तुरंत उसे उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। ये सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। ये सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा, रुद्र, तुम इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो, लेकिन वो हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ, मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से ग्लास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा था कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे ना उल्टा जवाब दिया था, ना ही कभी किसी बात का विरोध किया था। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे, और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा, पर देखा जाए तो ये अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर पर रहा हूं और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूं। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सहकर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ज्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है माँ ने अंतरा को एलिमनी में एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती तो उसे पता चलता कि उसकी ये बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा, लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूं। जब तक उसे ढंग का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वो मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो हूं वो सब उसकी वजह से ही बन पाई हूं। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो पैसे तुम मुझे दे दो, मैं चोरी छुपे वो पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा, तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूं, तुम उसे पहुंचा देना। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो अंतरा ने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, इसलिए शायद मिस्टर शैडो आज नहीं आएंगे। अंतरा ने सोने का फैसला किया और बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसने हर तरफ करवटें बदलकर कोशिश कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर बेड के सामने बनाए गए कबर्ड्स पर पड़ी। वो 3 दिन से यहां रह रही थी
लेकिन उसने ठीक से होटल सहारा के इस स्वीट को ठीक से देखा तक नहीं था। वो बेड से उठी और वार्डरोब के पास गई। अंतरा ने वार्डरोब की स्लाइडिंग डोर को सरकाया। उसे लगा था उसमें मिस्टर शैडो के कपड़े होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। वार्डरोब के अंदर फीमेल ड्रेसेस थे और वार्डरोब के सबसे नीचे अलग अलग तरह के लेडीज फुटवेयर थे। अंतरा वो सब देख रही थी। तब उसके फोन पर मैसेज टोन बजा। उसने तुरंत जाकर अपना फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। सारे कपड़े तुम्हारे साइज के हिसाब से बने हैं। और मैसेज के नीचे लिखा था द शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई देने के लिए मैसेज टाइप करना शुरू किया, लेकिन कुछ शब्द टाइप करने के बाद उसने डिलीट कर दिया और फिर हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो को कॉल डायल किया। रात के 2 बज गए थे। फिर भी मिस्टर शैडो ने तुरंत फोन उठाकर कहा, हाय अंतरा। वही मोहक और दिलकश आवाज अंतरा के कान में गूंजी। अंतरा ने हल्का सा घबराते हुए कहा, मैंने कपड़े देखे, थैंक यू। इतना बोलने में भी अंतरा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें सब पसंद आया? मिस्टर शैडो की आवाज आई। अंतरा ने कहा, हाँ पसंद आया। वो सोच रही थी कि दुनिया में कौन सी ऐसी औरत होगी जिसे नए कपड़ों से भरा पूरा वार्डरोब पसंद नहीं आएगा। अंतरा इस तरह से सोच में डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मिस्टर शैडो से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक स्वीट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तब वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वो फोन पर थी। उसने अपना फोन नीचे रखते हुए आवाज लगाई, कौन है? अंतरा बेडरूम में थी, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था कि रूम में कौन आया था। इस वक्त और कौन हो सकता है? अंतरा को मिस्टर शैडो की धीमी आवाज सुनाई दी। उसके बाद वो बेडरूम के दरवाजे से अंदर आया। अंतरा ने देखा कि मिस्टर शैडो ने अपने सर से लेकर नाक तक एक मास्क पहना हुआ था। वो समझ गई कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए मिस्टर शैडो ने ऐसा किया है। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही उसके नाजुक कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसके चेहरे के नजदीक आते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर रात तक मेरा इंतजार करोगी। अंतरा अब तक मिस्टर शैडो से इतनी नजदीकियों की आदी नहीं हुई थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी। मिस्टर शैडो ने अपना सर पीछे करते हुए कहा, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी तो मेरा टेक्स्ट मिलते ही तुरंत मुझे कॉल क्यों किया? मिस्टर शैडो ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधा वार्डरोब के पास ले गया और कहा, एक औरत के पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैंने जितनी भी बार तुम्हें देखा था, या तो तुमने सलवार सूट पहन रखा था या जीन्स और कुर्ती। मुझे लगता है कि इन सब ड्रेसेस में तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने वार्डरोब में अलग अलग हैंगर में लगे कपड़ों में अपना हाथ घुमाया और उसमें से एक हैंगर बाहर निकाला जिसमें बीच कलर का ड्रेस था। ये कलर अंतरा के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। मिस्टर शैडो ने वो ड्रेस अंतरा को देते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। अभी उसने मिस्टर शैडो के हाथ से ड्रेस लिया और हड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। अंतरा को जाता हुआ देखकर मिस्टर शैडो मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अंतरा की ड्रेस पर सूट करने वाली हील्स ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बाथरूम में मिस्टर शैडो के बिंदास रवैये से विपरीत अंतरा ड्रेस पकड़कर बाथ टब के किनारे पर बैठी थी। वो शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो मिस्टर शैडो के सामने होती थी तब वो अनाड़ी की तरह क्यों पेश आने लगती थी। अंतरा उसके हाथ में पकड़े ड्रेस को देख रही थी। वो ड्रेस काफी सुंदर और स्टाइलिश थी। जब उसने वार्डरोब खोला था तो उसे सबसे ज्यादा यही ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो भी उसके लिए बिल्कुल यही ड्रेस पसंद करेंगे। बाहर मिस्टर शैडो अंतरा के लिए हील्स अपने हाथ में पकड़े इंतजार कर रहा था। उस हील में एक डायमंड लगा था और उसकी एड़ियां नुकीली थी। अंतरा बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर मिस्टर शैडो के हाथों से हील्स नीचे गिर गईं। अंतरा को देखकर उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है।
मिस्टर शैडो ने ट्रांस से बाहर आकर अंतरा से कहा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने धीरे से अंतरा के पास आकर उसका हेयर क्लचर खोल दिया, जिससे अंतरा के बंधे हुए काले घने बाल नीचे गिरे। अंतरा के बाल लंबे समय से बंधे होने की वजह से खुलते ही थोड़े घुमावदार हो गए थे, जिससे उसका चेहरा और नाजुक और छोटा दिख रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा, रुद्र आहूजा की नजर कमजोर है। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ सवालिया नजर से देखा और पूछा, मतलब? मिस्टर शैडो ने जवाब देते हुए कहा, उसके पास बहुत कीमती हीरा था जिसे उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पत्थर ही किस्मत वाला हो जिसका कोई हीरे की तरह ख्याल रखना चाहता हो। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के कुछ उलझे बालों को ठीक करते हुए पूछा, तुम मेरी परख पर संदेह कर रही हो? अंतरा ने कहा, नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हीरे से की जाए। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम हीरा हो तो तुम हो। अंतरा को मिस्टर शैडो का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मास्क के अंदर चमकती हुई उनकी आंखें दिख रही थीं। उनकी आंखों में भी उनकी आवाज की तरह एक गहराई थी। अंतरा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। ये देखकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जवाब में अंतरा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, अब तुम्हारे मामा कैसे हैं? अंतरा ने कहा, पहले से काफी बेहतर हैं। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा, मिस्टर शैडो, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं कोई काम ढूंढकर धीरे धीरे करके आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले उन्होंने अपनी चौड़ी हथेली से अंतरा की आंखों को ढक दिया। लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मिस्टर शैडो। ऐसी कौन सी बात थी जो अंतरा मिस्टर शैडो को बताना चाहती थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।